अब वो आप कहेंगे रहस्योद्घाटन क्या है, उसमें सबसे प्रमुख भूमिका है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी को अगर मैं अपनी भाषा में कहूं कि वो चीन के एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे? भारत के और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी और भारत के कांग्रेस पार्टी के बीच में बहुत सारी बातों का समझौता होता है। और समझौता कैसा होता है कि जो भारत में बहुत सरलता से जो चीजें उपलब्ध हैं, ऐसे उपलब्ध चीजों के होने के बाद भी उसको आयातित करना, ऐसे 250 चीजों का आयात करना, और उस पर आयात शुल्क अगर 100-200% है, हम उसको और घटाकर कम करना और उसके लाभ के पैसे से आर्थिक रूप से जो अवैध पैसा आया उसको कांग्रेस की मदद करना और राजीव गांधी फाउंडेशन में देना, ये नेशनल क्राइम है। और इसका एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति है उस समय के वाणिज्य मंत्री, जो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर। और वो दस्तावेज आज सारे जारी कर दिए गए हैं कि किस तरह के समझौते हुए। एक उदाहरण देता हूं, बांस बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भारत में। अब उस पर आयातित शुल्क बहुत था तो उसको घटाकर 10% कर दिया गया। ऐसे ही आयातित शुल्क जिस पर ज्यादा थे उसको घटाकर बहुत 40% तक ले आया गया। आखिर ये क्यों था? ये जो चीन भक्ति है, ये राष्ट्र भक्ति के आगे घुटने टेकने वाली है। और इसलिए हमने संदेह व्यक्त किया है कि इसका खुलासा होना चाहिए और कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए कि वो भारत के नागरिक हैं या भारत के भारतीय हैं या चीन के एजेंट हैं। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा, नहीं तो ये गांव-गांव और गली-गली में देश के फैलाया जाएगा, बताया जाएगा कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी चीन की भाषा क्यों बोल रहे हैं, दूतावास में जाकर क्या-क्या बातें करते हैं, राजीव गांधी के फाउंडेशन में कितने पैसे आते हैं, क्यों आते हैं। और इसका सूत्रधार दुर्भाग्य से हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री निकले हैं। यही बात मुझे आपसे कहनी है। प्रभात झा एक बड़ा बेबुनियाद और बचकाना आरोप लगा रहे हैं कि कमलनाथ जी चीन के एजेंट है। अब प्रभात झा की मानसिक स्थिति हम समझ सकते हैं। पार्टी ने उनको राज्यसभा का दावेदार भी नहीं बनाया, उम्मीदवार भी नहीं बनाया, और उनकी बजाय दल बदल कर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को बना दिया जो उनके कट्टर विरोधी हैं। अब आज तक एक पार्षद का सरपंच का चुनाव तो जीत नहीं पाए, अब 10 बार के चुनाव जीते हुए सांसद का चुनाव जीते कमलनाथ जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यह तो वैसे हुआ जैसे सूरज के ऊपर थूकने के समान हुआ। प्रभात झा जी, पहले इस बात की सच्चाई समझ लें। आप कमलनाथ जी जब वाणिज्य मंत्री था तब के आरोप लगा रहे, वर्षों पुराने। आप तो अभी की सच्चाई जान लें। यदि चीन का कोई वास्तविक एजेंट है तो वो शिवराज जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। आप देखें कि वर्ष 2011 में सितंबर में क्यों चीन की यात्रा करी थी शिवराज जी ने निवेश को लेके। बात करें तो 19 जून से 23 जून 2016 5 दिवसीय यात्रा 11 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ करी थी और चीन की बड़ी तारीफ करी थी और निवेश के लेके हाथ फैलाए थे। क्यों 2-2 बार चीन की यात्रा पे गए शिवराज जी? क्यों चीन को लेकर उनका 26 जून का ट्वीट पढ़ लें 2016 का, जिसके अंदर वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तुलना भाजपा से कर रहे हैं। तो पहले ये सब बातें देख लें। और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री गुजरात के थे जब 4 बार चीन गए, प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 बार गए, झूला झुलाते चीन के प्रधानमंत्री को। तो चीन का एजेंट कौन हुआ, समझा जा सकता है। अरे कांग्रेस पे आरोप लगाने से पहले अपने गिरबा में जाकर जिनके घर शीशे के होते हुए दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते। चीन की वास्तविक एजेंट तो शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी और भाजपा है।